Welcome back, but this time, welcome not for SS, but it's a new book we are going to start with and a new chapter in it. So, this time, not first flight, but it is Footprints Without Feet. And the first chapter is A Triumph of Surgery. Triumph मतलब जीत, victory. एंड सर्जरी यहाँ पे मतलब ऑपरेशन नहीं, लेकिन सर्जरी का मतलब इस चैप्टर में है दैट प्लेस वे द एनिमल्स आर ट्रीटेड. अब ये स्टोरी है एक स्मॉल डॉग की जिसका नाम है ट्रिकी. अब आदमी हो या डॉगी हो या कोई भी पेट एनिमल, अगर बच्चे को भी पूरे दिन पैम्पर करते रहो, ओवर ईटिंग करवाते रहे, तो नेचुरली वो बीमार तो पड़ना ही है उस बच्चे को. वैसे ही इस ट्रिकी के साथ हुआ. उसकी ओनर कौन थी? रिच लेडी, रिच मिस्ट्रेस. और ये डॉग को इतना पैम्पर करती, इतना खाना खिलाती और लाड़ प्यार, दैट इज पैम्पर. तो ये बीमार हो गया डॉगी एक दिन. सो ही फॉल सीरियसली इल. अब चिंता में आ गई कौन? उसकी सेठानी, दैट इज मिस्ट्रेस. और वो जाके कंसल्ट कर रही है एक एनिमल के डॉक्टर को, जिसे हम कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर या वेटरनरी सर्जन. अब क्या इस पे ऑपरेशन होता है या ऐसे ही ये कुछ छोटे मोटे इलाज से डॉगी रिकवर कर लेता है? लेट्स सी एज द स्टोरी मूव्स अहेड. Now, I over here throughout the chapter refers to the doctor, right? Understood? Now, I was really worried about the dog, that is Tricky this time. अब this time मतलब कि ये डॉक्टर ने ट्रिकी को एक दिन रास्ते पे देखा तो बहुत मोटा हो चुका था, बेचारा चल भी नहीं पा रहा था. तो डॉक्टर को लगा ये बहुत बड़ी चिंता की बात है अब तो. आई हैड पुल्ड अप माई कार, मतलब मैंने अपनी कार एक बाजू स्लो डाउन कर दी. व्हेन आई सॉ हिम, दैट इज अ डॉग इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. देखते ही मैं तो शॉक रह गया. वाई? लेट्स सी वाई. ही हैड बिकम बिग फैट डॉग, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, मतलब फुला हुआ गुब्बारा, अ स्वोलन बैलून विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. अब समझ लो कि एक बलून है, उसके चार साइड चार पैर छोटे छोटे डाल दो तो यू कुड सी दैट दैट बलून की पूरी बॉडी पार्ट है वो नीचे ज़मीन को टच करेगी. सेम वॉज द कंडीशन विद दिस डॉग. हिज आईज ब्लड शॉट, मतलब आंखें लाल हो गई थी, एंड र्यूमी मतलब वेट, एंड स्टेड स्ट्रेट अहेड, बेचारा सीधे सीधे ही देख रहा था. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, मतलब कि मुंह में से उसकी टंग लोल हो रही थी, मतलब लूजली हैंग हो रही थी. ये तो हमने कई कुत्तों को देखते हैं कि उनकी जो टंग है वो उनके मुंह के बाहर कई बार लूजली हैंग होती रहती है. मिसेस पम्फ्री, मतलब जो उसकी केयरटेकर, जो ओनर थी, यू कैन से मिस्ट्रेस, हेसन टू एक्सप्लेन, मतलब बहुत ही जल्द में वो आई मुझे एक्सप्लेन करने. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मतलब अनएनर्जेटिक, मतलब मेरा डॉगी में, और यू कैन से माई डॉगी हैज बिकम टोटली विदाउट एनर्जी. मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy at all. I thought he must be suffering from malnutrition. अब ये डायलॉग किसके? See that inverted commas over there? That whole paragraph is said by Mrs. Pumphrey the mistress. तो वो आगे कहती है कि मुझे लग रहा है कि बेचारा अच्छा खाना नहीं, मतलब कि पूरा न्यूट्रिटिव डाइट में नहीं दे पा रही शायद, इसलिए वो बीमार हो चुका है. So I have been giving him some little extras between meals, मतलब कि 2 मील के बीच में मैं और कुछ खिला रही थी हर बार, to build him up,
उसे और एनर्जेटिक बनाने। सम मॉल्ट मतलब मिल्क शेक्स एंड सम कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट सो दैट ही कैन गो टू स्लीप। नथिंग मच रियली, मतलब ऐसे कुछ मैं ज़्यादा नहीं दे रही थी, बस इतना ही। व्हाट डू यू थिंक? ऑलरेडी मील्स तो थे ही रेगुलर, और उन मील्स के बीच में ये बहुत सारा खाना। और लेडी क्या बोल रही थी? लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उसे एनर्जेटिक बनाने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो डॉक्टर ने क्या पूछा कि स्वीट्स बंद करवाई? ओ आई डिड फॉर अ बिट, मतलब थोड़े समय के लिए थोड़ी कट ऑफ की। बट माई ट्रिकी सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, मतलब कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं बन पाई। आई कुडंट बिकम हार्श और स्ट्रिक्ट, तो मैंने स्वीट देना भी शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल, आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे प्यारे डॉगी को मैं ये ना खिलाऊं, तो मैं खिलाती रही। Now this is very sensible. You're not sensible. I think so. She was over sensible lady. कुछ ज़्यादा ही over care, you can say over caring, over pampering lady she was. I looked down again at the little dog. डॉक्टर ने कहा, मैंने फिर से डॉगी को देखा। That was the trouble. ट्रबल क्या था? पड़े पड़े खाना खिलाते रहो, पैम्पर करते रहो, मतलब कि लाड़ प्यार करो और खाना खिलाओ। नो एक्सरसाइज, नथिंग गुड वर्क एंड ऑल। तो प्रॉब्लम ये थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब लालच बुरी बला, दैट इज ग्रीड इज नॉट गुड। इट टेक्स अवे मैनी थिंग्स, गुडी थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ अवे। He had never been known to refuse food. ट्रिकी को सिखाया ही नहीं गया कि भाई खाने के लिए ना कब कहते हैं। He would tackle a meal. Tackle a meal मतलब attempt to eat a meal any time in the day or night. दिन हो या रात हो, जब भी खाना देखो झपट पड़ो। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब Mrs. Pumphrey ने mention किया क्या? Horlicks and chocolates and cream cakes. But did she mention anything else that she used to give? ये तो डॉक्टर को पता चल ही चुका था कि मिस्टर पम्फ्री ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है जो वो उसको खिलाती थी। अब डॉक्टर ने पूछा, आर यू गिविंग हिम इनफ एक्सरसाइज? तो लेडी का जवाब तो सुनो। वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, that is back pain, so there has been no ring throwing lately. वो हम जब मेले में जाते थे या आई वुड से थे, ऑफ कोर्स अब तो नहीं है, तो है ही नहीं। तो व्हेन यू मस्ट हैव सीन दैट रिंग थ्रोइंग गेम, और उसमें हम इनाम जीतते हैं, तो ये उसके पास करवाते थे। अब यहाँ पे इनाम नहीं जीतना था डॉगी को, सिर्फ रिंग दूर उछालता था उनका गार्डनर और डॉगी उसके पीछे दौड़ के ले आता। दैट वॉज द एक्सरसाइज। लेकिन गार्डनर ही बेचारा बीमार हो गया, तो मिस्ट्रेस ने कहा, आजकल छोटी मोटी वॉक पे ले जाती हूँ मैं। अब ये वॉक मतलब क्या? तो आज जैसे हम वॉक कर रहे हैं, एज वी आर नॉट अलाउड टू गो फॉर अ वॉक ऑन अ रोड, तो हम कहाँ से कहाँ वॉक कर लेते हैं। खुद को भी देखना, मम्मी को भी देख लेना, सबको देखो घर में सब वॉक कर रहे हैं। बट इट इज़ फ्रॉम किचन टू बेडरूम, बेडरूम टू लिविंग रूम, लिविंग रूम टू वॉशरूम, वॉशरूम टू योर वॉश एरिया, एंड बस यही है हमारी वॉकिंग प्रोसीजर नाउअडेज। तो ये मिस्ट्रेस कहती है कि मैं तो अपने डॉग को शॉर्ट वॉक पे ले ही जाती हूँ, एज यू कैन सी। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मतलब डॉक्टर ने कहा, मैंने थोड़े गुस्से में कहा, स्ट्रिक्टली। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, मतलब आज के आज अगर खाना कम नहीं किया उसका,
एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज बढ़ा दो, या फिर बीमार तो होना ही है आपके डॉगी को, फिर मत कहना कुछ, ही विल बिकम वेरी सीरियस। यू मस्ट मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग, दैट इज यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, रंग मतलब स्क्वीज्ड, जैसे दोनों पंजों को या उंगलियों को एक दूसरे, दो हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दो, एंड देन व्हेन वी आर वेरी मच अपसेट या नर्वस तो कैसे हम अपने पंजों को स्क्वीज कर लेते हैं। तो मिसेस पम्फ्री ऑल्सो रंग हर हैंड्स, ओ आई विल, लेकिन पता था कि वो नहीं करने वाली थी। नाउ शी कंटिन्यूज, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बेचारी उसको दुख हो रहा था कि मेरे कुत्ते पे मैं कैसे इतना स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ। एंड शी वेंट अवे, हेड डाउन अलोंग द रोड, एज इफ डिसाइडेड, मतलब ऐसे बता रही थी जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो, टू पुट दिस न्यू रिजाइन, दैट इज दिस न्यू सिस्टम, दैट इज less food, more exercise and all for the dog into practice immediately। मतलब ये उसका दिखावा था जैसे कि वो घर जाके डॉक्टर का कहा एकदम से अमल में डाल देगी। बट लेट्स सी व्हाट शी डज। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब मैं तो प्रोग्रेस देखता रहा कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है। एंड आई वॉज कंसर्न मतलब वरीड। Tricky was tottering along in his little tweed coat, मतलब वुलन कोट में वो धीरे धीरे बेचारा चल रहा था, मतलब टॉटरिंग, क्योंकि वीक हो चुका था, मोटा था, लेकिन हर एक मोटा आदमी बलवान नहीं होता। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं कि डॉगी वॉज वेरी फैट एंड ऑल, तो इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऊपर से वो एकदम अनएनर्जेटिक हो चुका था। नाउ दिस डॉग हैड अ होल wardrobe of coats for cold weather and a raincoat for rainy season. He struggled on drooping in his harness. Harness मतलब जो डॉग के गले में जो पट्टा डालते हैं, that is called harness over here, right? A set of straps. तो he struggled on drooping. Drooping मतलब कि एकदम बेंड होके धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो वो बेचारा आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, अब ये डॉक्टर को पता चल चुका था डॉगी की हालत देख के, उसकी चाल देख के, दैट बहुत ही जल्द मिसेस पम्फ्री उसके यहाँ आ जाएगी अपने ट्रिकी को लेके। नाउ द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर को तो पता ही था कि ये होना ही है, तो एक्सपेक्टेड कॉल आ गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब अपसेट एंड वरीड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, बेचारा अब तो कुछ खा ही नहीं रहा था। मिस्ट्रेस परेशान बेचारी। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट ईटेबल्स, मतलब जो उसकी फेवरेट डिशेस थी, लाइक केक्स एंड नॉट सिंपल केक, इट वॉज क्रीमी केक्स and Horlicks and milkshakes and all, बेचारा नहीं खा पा रहा था। And besides, he had bouts of vomiting, मतलब spells of vomiting, बार बार वॉमिट करना। He spent all his time lying on the rug, मतलब कारपेट पे सोता रहता। Panting, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेना, to breathe heavily. Didn't want to go for walks, बेचारा बाहर चलने के लिए भी रेडी नहीं था। Didn't want to do anything, वीक था, बहुत वीक हो चुका था, तो वो पड़ा रहता। I had made my plans in advance, अब ये डॉक्टर ने तो पहले से अपने प्लान बना के रखे थे कि भाई थोड़े दिन में मिस्ट्रेस अपने ट्रिकी को लेके आ ही जाएगी, तो मुझे क्या करना है, तो पूरा टाइम टेबल सेट था ट्रिकी के लिए। The only way was to get Tricky out of the house for some time. अब कुछ तो ऐसा करना था कि ट्रिकी अपने खुद के मिस्ट्रेस से दूर हो जाए थोड़े टाइम के लिए,
तब जाके डॉक्टर का प्लान अमल में डालेंगे वो, मतलब वो वर्क करेगा उनका प्लान. आई सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट 14 days, 2 हफ्ते, कॉल फॉर्ट नाइट, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. अब जैसे डॉक्टर जब हमें भी कुछ कहते हैं तो हम तो मान ही लेते हैं, डर जाते हैं, हाँ हाँ डॉक्टर जो कहते हैं वही करना है तभी तो हम बच पाएंगे. सेम विद दिस मिस्ट्रेस. जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको अपने डॉगी को मेरे यहाँ रखना होगा हॉस्पिटल में क्योंकि वो बहुत सीरियस हो चुका है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा फॉर अ fortnight. Let's see the reaction of the lady. The poor lady almost swooned. मतलब फेंट होते होते रह गई. She was sure he would pine and die. अब उसे पता था कि उसके डॉगी को अगर ट्रीटमेंट ना मिले राइट टाइम पे, राइट ट्रीटमेंट, तो उसकी स्ट्रेंथ चली ही जाएगी सारी और वो मर जाएगा. एंड उससे पहले जस्ट इमेजिन, ये लेडी को चिंता ये ज़्यादा थी कि अगर वो और डॉगी रोज़ एक दूसरे को ना देखे तो शायद वो मर जाएगा. So she was sure he would pine and die if the dog would not see his mistress every day. But I took a firm line. मतलब मैंने बहुत ही strictly behave किया और मैंने decide कर लिया था कि अब तो इनके साथ strict रहना ही होगा. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. अब मैंने सोचा कि यही एक रास्ता है कि सेठानी और डॉगी को अलग कर दो 14-15 डेज के लिए, तभी जाके ये स्ट्रॉन्ग बनेगा. एक नया रूटीन सेटअप करते हैं वॉक का, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो एक आदत डाल देते हैं पहले और उसको एनर्जेटिक बना देते हैं. तो डॉक्टर स्ट्रिक्ट हो गए और विदाउट डिले उन्होंने सोचा जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ मैं कर लूँ. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग. अब मिसेस पम्फ्री तो रो रही थी दुख में. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और मैं चला गया हॉस्पिटल के बाहर या अपने डिस्पेंसरी के बाहर और कार में से मैंने डॉगी को उठाया जो ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था, दैट इज रैप्ड, कवर्ड. नाउ द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड. मतलब पूरा स्टाफ एक्टिव हो गया. येस, कम ऑन, डू दिस एंड डू दैट फॉर द डॉग. एंड द मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड एंड नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स एंड टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, मतलब इवनिंग मील बाउल. अब जो स्टाफ था डॉक्टर का वो तो बेचारे एक्टिव, ओवर एक्टिव हो गए. रीज़न, डॉगी का सामान ही इतना था कि सब इन एंड आउट हो रहे थे. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. अब हुआ ये दैट लेट्स गो बैक अ बिट. यू टेल मी नाउ, ये मेज और स्टाफ किसका था? I told you the story as it was going ahead. Tell me now what? Did you realize one sentence when I read that realizing that my car would never hold all the stuff? Yes. Go back. ये स्टाफ और मेड किनका था? डॉक्टर का या लेडी मिसेस पम्फ्री? Yes, it was मिसेस पम्फ्रीज स्टाफ. और वो क्या कर रहे थे? डॉक्टर की कार में डॉगी को तो रख ही दिया उन्होंने, बट एट द सेम टाइम सारा डॉगी का सामान जो नौकरानियाँ थी या जो स्टाफ था मिसेस पम्फ्री का, वो उठा उठा के डॉक्टर के कार में डाल रहे थे. लेकिन डॉक्टर की कार इतनी भी बड़ी नहीं थी, पूरा टेम्पो नहीं था कि इतना पूरा सामान उठा सके या भर सके. तो उन्होंने बेस्ट क्या सोचा?
स्टार्ट कर दूँ कार और निकल जाऊँ। तो ही स्टार्टेड ड्राइविंग। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मेरी कार बढ़ने लगी, मिसेस पम्फ्री विथ अ सैड क्राई, डिस्पेयरिंग क्राई, थ्रू एन आर्मफुल मतलब दोनों हाथों में जितने आ सकते हैं उतने, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ स्मॉल कोट्स फॉर द डॉगी थ्रू द विंडो। बेचारी इतनी दुखी थी कि कार जब जा रही थी तो लास्ट में उसने थोड़े बहुत कोट भी डाल दिए कि भाई मेरे कुत्ते को संभालना। आई लुक्ड इन द मिरर, दैट इज रेयर मिरर, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। इसके पहले कि मैंने टर्न लिया अपनी कार का, मैंने रेयर मिरर से क्या देखा? एवरीबडी वॉज क्राइंग बिकॉज वो पार्ट हो रहे थे अपने ट्रिकी से। Now it so happened out on the road, I looked down at the pathetic little animal, मतलब weak and feeble, you can call any one word you can use, very weak little animal gasping मतलब not able to breathe properly due to pain। तो मुंह खुला रख के ऊंची आवाज में सांस लेना। So little animal was gasping on the seat by my side, मतलब near me। I patted the head, मैंने प्यार से उसके सर को थपथपाया। And Tricky made a brave effort to wag his tail, means to move his tail। वो भी मुश्किल से हो रहा था। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, मतलब ताकत ही नहीं है। But I think I know a cure for you, तो don't worry, मुझे पता है कि तुम्हें क्योर कैसे करना है। Now at the hospital, the household dogs surged around me। household dogs मतलब जो पहले से वहाँ पे आए हुए थे अपने इलाज करवाने, ऐसे बहुत सारे डॉग्स थे वहाँ पे। तो उस हॉस्पिटल में ये डॉग्स बहुत जल्द डॉक्टर के पास आ गए। अब ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक मतलब ग्रुप और फैमिली ऑफ डॉग्स। तो ये बेचारा नया एंट्री, ट्रिकी की नई एंट्री हो रही थी, वो एकदम नीचे की ओर किसे देख रहा था? दूसरे कुत्ते को, बट विद डल आईज। एंड व्हेन पुट डाउन, ट्रिकी ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट, बेचारा हिल भी नहीं रहा था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, मतलब उसे सूंघने के बाद, फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड कि ये खिलौना तो एकदम अनइंटरेस्टिंग है, मतलब ट्रिकी वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, सो दे इग्नोर्ड हिम, ध्यान ही नहीं दिया और आगे निकल गए खेलने। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स next to the one where the other dogs were sleeping. For 2 days, I kept a watch on Tricky, giving him no food but plenty of water. उपवास पे डाल दिया, right? पानी वाला उपवास। At the end of the second day, he started to show some interest in what was happening in his surrounding. अब थोड़ा बहुत थर्ड डे या यू कैन से एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे थोड़ा बहुत होश आया, थोड़ी एनर्जी आई कि चलो अपनी आँखों का उपयोग करते हैं, और वो देखने लगा कि आसपास में क्या हो रहा है। ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर, मतलब कंप्लेनिंग साउंड करने लगा जब उसने क्या सुना? व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। एंड व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी trotted out, मतलब ran out and was immediately captured by other dogs, that is Joe and the greyhound that you can see on the left hand side and his friends। तो बहुत सारे कुत्ते उसके आसपास चक्कर मार रहे थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, अब ये सारे कुत्तों ने क्या किया ट्रिकी के साथ? उसको रोल कर दिया। देन थॉरोली इंस्पेक्टेड हिम, मतलब फिर उसे ठीक से जाना, परखा। देन द डॉग्स मूव्ड अवे टू द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली, बीच बीच में बेचारा रोल हो रहा था। वाई? मोटा था, कुछ एक्स्ट्रा ही फैट थी, विथ हिज एक्स्ट्रा फैट। नाउ लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब उनके खाने का टाइम था। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं वहाँ प्रेजेंट था, देख रहा था क्या हो रहा है।
I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. अब जैसे ही बाउल में खाना डाला गया, सारे कुत्तों ने दौड़ लगाई और जो आवाज़ आ रही थी वो कैसी थी? हाई स्पीड ईटिंग की. सब झपट रहे थे खाने पे. Every dog knew that if he fell behind the others, he was supposed to have some competition for the last part of his meal. सब कुत्तों को ये पता चल चुका था वहाँ पे कि अगर दौड़ नहीं लगाई, झापट नहीं मारी बाउल पे, तो हमें तो लास्ट में जो बचा कुचा होगा उसके लिए भी compete करना होगा. So this was daily scene whenever the food was given to the dogs. Let's stop here. Listen to it once again. Go through the meanings. And we meet very soon in the next lecture with the second and the last part of this chapter. Hope you have enjoyed Tricky and that overeating or मुंह में तो पानी आ ही चुका होगा with that creamy cakes and milkshakes and all, right? So see you. Thank you.